नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। जैसा कि आप सबको पता है BSTC एग्जाम आपकी बहुत ही नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सामान्य ज्ञान संबंधित जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो क्लास को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, लाइक भी आपको करना है भाई, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने, तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है। बताओ भाई क्या है? तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है। घोड़े के श्रृंगार की सामग्री है क्या? हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुएं है, ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं, या फिर खेजड़ी पूजन का सामान यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है। क्या है भाई? ऊंट के सजावट की वस्तुएं, ठीक है। क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं जो तंग मोरखा गोरबंद व पिलान क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। देखो अगला प्रश्न है, अमृता देवी मृगवन स्थित है। बताओ भी कहाँ पर है अमृता देवी मृगवन स्थित है? क्या कैला नजील, मथानिया, केजड़ली, सिरोही? क्या होगा भाई दूसरे प्रश्न का उत्तर? यहाँ पर क्या रहेगा? सटीक ऑप्शन आपको बताना है। अमृता देवी मृगवन स्थित है कहाँ पर भी? खेजड़ली जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। खेजड़ली कहाँ पर है भी? जोधपुर के अंदर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की और। देखो अगला प्रश्न देखो, बताओ भाई गिरल परियोजना संबंधित है। बताओ भाई किससे संबंधित आ जाएगी ये परियोजना? क्या जल विद्युत से है, क्या ताप विद्युत से है, अणुशक्ति से है, या फिर पवन ऊर्जा से है? गिरल परियोजना संबंधित है भाई किससे है? गिरल परियोजना संबंधित किससे है? सटीक ऑप्शन जो है यहाँ पर होगा क्या रहने वाला है? क्या होगा भाई? गिरल परियोजना जो संबंधित आ जाएगी किससे भी? ताप विद्युत से, है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला है, देखो चौथा प्रश्न देखिएगा, घेपरनाथ महादेव मंदिर काफी चर्चा में रहा जो स्थित है। बताओ भाई घेपरनाथ महादेव का मंदिर जो आ जाएगा कहाँ पर है? क्या कोटा में है, क्या बूंदी में है, अजमेर में है, या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाता है? कहाँ पर स्थित है भाई? चौथे प्रश्न का उत्तर फटाफट से बता दीजिए। कहाँ पर आ जाएगा भाई घेपरनाथ महादेव मंदिर? कहाँ पर है भाई? कोटा के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। खेपरनाथ महादेव मंदिर जो आ जाएगा कहाँ पर स्थित है भाई? कोटा के अंदर। तो फोर का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखो अगला है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? बताओ भाई राजस्थान में त्याग प्रथा का जो संबंध आ जाता है वो किस वर्ग के समाज से था? क्या क्षेत्रीय से था, क्या ब्राह्मण से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फाइव का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों क्या रहने वाला है यहाँ पर? सटीक ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जो है किस वर्ग के समाज से था भाई? किससे था? क्षेत्रीय से था, है ना। किससे था भाई? क्षेत्रीय से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे, बताओ भाई कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। देखो मेवाड़ शैली की कहानी की दो पात्रों के नाम है, क्या दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, कला का नाम है, या फिर उपयुक्त तो सभी होगा? सिक्स का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहने वाला है? कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट होगा। ओके, चले आगे। देखो अगला प्रश्न है अपने सामने, हमारे सामने देखो अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। बताओ भाई चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या आ जाएगा? क्या खारी है, क्या चर्मनवती है, खारी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताओ भाई, यहाँ पर खारी खारी दो बार रिपीट हो गया है तो एक को काट देते हैं। देखो चंबल नदी का प्राचीन नाम है, क्या है भाई? चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मनवती, है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, याद रखेंगे। चर्मनवती जो है चंबल नदी का प्राचीन नाम आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की और। देखो अगला है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। बताओ भाई आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? नरोत्तमलाल जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर उपयुक्त सभी को माना जाता है भाई? बताओ एट का जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सा सटीक रहने वाला है? बता दीजिए फटाफट से। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं कौन माने जाते हैं भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। ओके, ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। मोहनलाल सुखाड़िया जो है आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च दो चोटियां किस जिले में स्थित है? बताओ भाई कहाँ पर आ जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च दो चोटियां जो है किस जिले के अंदर स्थित है? सीकर, अजमेर, सिरोही, या फिर उदयपुर? क्या होगा यहाँ पर नाइन का उत्तर?
अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर। ओके, ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। देखो, काली अथवा रेगुर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। काली अथवा रेगुर मिट्टी जो है किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं, चना, कपास या फिर मक्का? क्या होगा भाई 10 का उत्तर यहाँ पर? काली अथवा रेगुर मिट्टी जो है किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? 10 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? कपास है भाई। ठीक है, क्या होगा भाई? कपास। ओके, कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है अभी? कपास को ग्रामीण भाषा में बनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? बनिया कहा जाता है। ओके, आगे चले। देखो अगला, देखो रेड डेन किसकी नस्ल है? बताओ भाई, रेड डेन किसकी नस्ल आ जाएगी? क्या बकरी की है, क्या गाय की है, मुर्गे की है या फिर भैंस की है? 11 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहने वाला है? रेड डेन किसकी नस्ल है? रेड डेन किसकी नस्ल है भाई? गाय की नस्ल है ना, याद रखेंगे। रेड डेन जो आ जाएगी किसकी नस्ल आ जाएगी? गाय की। ओके, इसका उत्तर बता दो फटाफट से। कौन सा युग्म असंगत है? बताओ भाई, कौन सा युग्म असंगत हो जाएगा? एक तरफ आपको नस्ल दे रखा है, एक तरफ पशु जाति दे रखा है। भदावरी और मुर्रा भैंस की नस्ल है क्या? गिरराटी गाय की नस्ल है क्या? जखराना बकरी, बालानी भेड़? क्या होगा भाई यहाँ पर असंगत? देखो, भदावरी और मुर्रा भैंस की नस्ल है, ये तो सही हो जाएगा। ओके, गिरराटी जो है गाय की नस्ल है, ये भी सही है। जखराना बकरी की नस्ल है, ये भी सही है। और मालानी जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है भाई। ठीक है, मालानी जो नस्ल है किसकी है भाई? घोड़ा की नस्ल हो जाएगी। ओके, मालानी जो है किसकी नस्ल है भाई? घोड़ा की नस्ल है। आपको ये भी याद रखना है, चारों ही ऑप्शन आपको याद रखना है। किसी भी नस्ल, कौन सा भी किसी भी पशु की कोई भी नस्ल आपसे पूछी जा सकती है। ओके, चले आगे। देखो अगला प्रश्न है आपके सामने, बाकली बांध किस नदी पर स्थित है भाई? बताओ, बाकली बांध जो है किस नदी पर स्थित है? मोरेल बांध पर है क्या? सॉरी, मोरेल नदी पर स्थित है क्या? सुखड़ी नदी पर स्थित है, लूनी नदी पर स्थित है या फिर बनास नदी पर स्थित है? बाकली बांध आपसे पूछा है भाई किस नदी पर स्थित है, ये आ जाएगा। 13 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सटीक कौन सा रहेगा भाई? बाकली बांध जो है किस नदी पर है भाई? सुखड़ी नदी पर है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, कौन सी नदी पर है भाई बाकली बांध? सुखड़ी नदी पर है, याद रखेंगे। चले आगे। देखो अगला है, जस्ते की मूर्तियों का प्रमुख निर्माण मुख्यतः होता है अभी? बताओ, जस्ते की मूर्तियों का निर्माण जो है मुख्यतः होता है जयपुर में होता है क्या? उदयपुर में होता है क्या? जोधपुर में होता है या फिर नाथद्वारा में होता है भाई? बताओ। 14 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? जस्ते की मूर्तियों का निर्माण जो होता है मुख्यतः कहाँ पर होता है भाई? जोधपुर के अंदर होता है ना। कहाँ पर होता है भाई? जोधपुर में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न है, रांची में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था है? बताओ भाई, यहाँ पर रांची नहीं है भाई, राज्य है। ठीक है, क्या है भाई? राज्य। देखो, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था है। बताओ भाई क्या है? क्या राशिको है, क्या रिको है, RFC है या फिर उपयुक्त सभी होगा? क्या होगा भाई? राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयास संस्था है, कौन सी है भाई? राजसिको। ओके, राजसिको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, राजसिको की यदि आपसे स्थापना पूछे तो राजसिको की स्थापना कब हुई थी भाई? 3 जून 1961 को हुई थी। कब हुई थी? राजसिको की स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। आपको यह भी याद रखना, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई? बताओ भाई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? क्या 1956 में हुई, क्या 1960 में, 1962 में या फिर 1964 के अंदर? 16 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना आपसे पूछा तो कब हुई थी? 1964 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे। देखो अगला है, इंपॉर्टेंट भी है। गढ़ तो बाकी सब गढ़ है यार, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? बताओ भाई, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। क्या रणथंभौर आएगा, क्या कुंभलगढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा या फिर बटनेर आएगा? क्या आएगा भी यहाँ पर? गढ़ तो क्या कहा जाता है इसमें? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा भाई? चित्तौड़गढ़ आएगा, है ना। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आगे चलेंगे। देखो अगला है, माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है भाई? बताओ, माधोराजपुरा का जो किला है किस जिले के अंदर आ जाएगा? या जयपुर में है, क्या अलवर में है, राजसमंद में है या फिर दौसा के अंदर? 18 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहने वाला है? बताओ भाई, माधोराजपुरा का किला कहाँ पर आ जाएगा? कहाँ पर है भाई? दौसा के अंदर है ना। ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे, माधोराजपुरा का किला कहाँ पर है? दौसा के अंदर। चले आगे। देखो अगला प्रश्न है,
12 में मुकंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है। बताओ भाई 12 में मुकंदरा पहाड़ियों पर बना कौन सा दुर्ग आ जाएगा? तो शेरगढ़ है क्या, मंडलगढ़ है, शाहाबाद दुर्ग है या फिर तिमनगढ़ का किला आ जाता है। 19 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहने वाला है? 12 में मुकंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है कौन सा भाई? शाहाबाद दुर्ग है। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 12 में मुकंदरा पहाड़ी पर बना कौन सा दुर्ग आ जाएगा? शाहाबाद दुर्ग। ओके, चले आगे। देखो अगला है, राम स्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है भाई? बताओ, राम स्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? क्या ध्यान केंद्र कहलाता है, क्या अलख दरीबा कहलाता है, राम मंदिर कहलाता है या फिर राम द्वारा कहलाता है? 20 का जो उत्तर है यहाँ पर सटीक ऑप्शन जो है क्या रहने वाला है? राम स्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है भाई? राम द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? राम द्वारा कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थी अपनी इंपोर्टेंट सी क्लास। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दे, ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।